डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड को पढ़ेंगे। यह पिछले ओल्ड सिलेबस में भी था, नया सिलेबस में इसका पहला चैप्टर इसको बना दिया गया है। 2022 में जिनको बोर्ड परीक्षा देना है वह इसको अध्ययन करेंगे। संक्षिप्त रूप में पहले हम लोग ये जान लें, ये लेटर टू गॉड एक लेंचो नामक एक किसान की कहानी है जिसका फसल बर्बाद हो जाने के बाद वह एक पत्र लिखता है ईश्वर के नाम से और मदद मांगता है ईश्वर से। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। द हाउस, the only one in entire valley, set on the crest of a low hill. लो हिल मतलब एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। उसका जो घर है, द हाउस ओनली वन इंटायर वैली, उस घाटी में एकमात्र घर है। इन द क्रिस्ट, क्रिस्ट मीन्स होता है चोटी, पहाड़ियों की चोटी। एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके चोटी पर मतलब अवस्थित है एकमात्र घर। फ्रॉम दिस हाइट, और इसकी ऊंचाई से मतलब उसके घर से, वन कुड सी द रिवर, नदी को देखा जा सकता है, एंड द फील्ड, और उस खेत को देखा जा सकता है, ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, पकड़े फसल जो फूलों से भरी हुई है। ऑलवेज प्रोमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो एक वादा कर रही है कि अच्छा हार्वेस्ट होगा, अच्छा फसल होगा। हार्वेस्ट मतलब फसल। मतलब उस ऊंचाई, उसके घर जो चोटी पर अवस्थित है, वहाँ से देखने पर वह नदी दिखती है, वहाँ खेत उसका दिखता है, और वहाँ से वो दिखता है जो कि वह खेत भरा हुआ है फूलों और फसल से, जो वादा कर रहा है कि उसका फसल अच्छा होगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, सिर्फ एक चीज़ जिसकी ज़रूरत है अर्थ, ज़मीन को, खेत को, वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। शावर मीन्स बौछार, डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश। मतलब सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, ज़मीन को, धरती को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है। क्या? वो बारिश की ज़रूरत है, चाहे वो मूसलाधार बारिश हो या छोटा मोटा बौछार आए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही। लेंचो यह किसान का नाम है जो जिसका कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें यह खेत जिसका है उस किसान का नाम है लेंचो। Who knew his field intimately, intimately मीन्स होता है क्लोजली, नज़दीकी, सही ढंग से। लेंचो who knew his field, जो जानता है अपने खेत को सही ढंग से, नज़दीक से जानता है। had done nothing, कुछ नहीं किया, मतलब वह सुबह से कुछ नहीं किया है। क्या किया है? else but seen the sky toward the northeast, सुबह से ही वह बार बार क्या कर रहा है? आसमान की तरफ देख रहा है, स्काई की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्व की दिशा में वह देख रहा है। उसको आशा है कि उधर से ही बारिश होगी। वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वह अपनी पत्नी से कह रहा है कि नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, हम लोग को लगता है कि हम लोग आज बारिश होगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स शाम का भोजन, रात्रि का भोजन। वह उसकी जो पत्नी थी, वह औरत, वो खाना बना रही थी रात का। रिप्लाई, जवाब देती है जब लेंचो कहता है उसे कि आज लगता है कि बारिश हो जाएगी। यस गॉड विलिंग्स, हाँ ईश्वर ही चाहता है। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, उसका जो बड़ा लड़का था, ओल्डर मीन्स बड़ा, लड़का फील्ड में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर, जबकि छोटा लड़का वंस वर
प्लेइंग, और छोटा लड़का उसका खेल रहा था। नियर द हाउस, घर के ही पास, अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, वे लोग मतलब उसका बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था, छोटा लड़का खेल रहा था, जब तक कि वे उसकी माँ उन लोगों को बुलाई नहीं। कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। डिनर मीन्स रात्रि का भोजन होता है। गांव देहात में जानती हो कि शाम को पहले ही बन जाता है खाना, तो वो शाम का खाना बना रही थी, सपर बना रही थी, और फिर जब वो बना लिए तो बुला रही उन लोगों को। इट वॉज ड्यूरिंग द मेल दैट, खाना के समय ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने आशा किया था, भविष्यवाणी की थी। वो कहा था ना कि लगता है कि आज बारिश होगी। बिग ड्रॉप ऑन रेन्स बिगेन टू फॉल, पानी के बड़े बड़े बूंदे गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन, और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज मीन्स बड़ा, ह्यूज मीन्स बड़ा, माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड जो बादल के पर्वत मतलब बहुत ढेर सारे बादल, काले काले बादल दिख रहे थे। वुड बी सीम्स, दिखाई दे रहे थे। वुड बी सीन्स अपीयरिंग, आते हुए प्रतीत दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा बहुत ही मधुर और मीठी थी, ताजी थी। द मैन वेंट आउट, बाहर निकला। वेंट गो का वर्ब का दूसरा रूप है, V2 है। वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट ही हैव टू प्लेजर्स ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। प्लेजर मीन्स खुशी महसूस करना, फील मतलब महसूस करना, प्लेजर मतलब खुशी। वह लेंचो खाना खाने के लिए बैठा था, तभी बारिश की बूंदें गिरने लगी थी, तो वह उसको महसूस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए बारिश होना शुरू हो गया है, उसकी खुशी महसूस करने के लिए वह बाहर निकला, वेंट आउट। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, मैंने खाने को जब फिर से लौटा होगा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये बारिश की बूंदें नहीं है, फैलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रहे हैं, जो आसमान से गिर रही है सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, यह सिक्के हैं नए नए। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़े ड्रॉप हैं, बड़े बूंदे हैं पानी के, वह 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वन आर 5, और छोटे छोटे जो सिक्के हैं वह 5 के सिक्के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस, लेंचो बारिश को देखकर संतुष्ट था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप क्रोन विथ इट्स फ्लावर्स। ही रिगार्डेड, वह आशा कर रहा था कि उसके जो खेत है जो भरा हुआ होगा, पूरी जो राइप क्रोन फसल से भरी हुई है, फूलों से फसल से भरी हुई है। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप्ड मतलब ढका हुआ है, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की चादर से, मतलब वो जब बारिश को होना प्रारंभ हो गया तो वह उसको ऐसा महसूस कर रहा था कि उसका जो खेत है पूरी तरह से पानी से लबालब भर जाएगा। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक, सडनली मीन्स अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, एक तेज हवा चलने लगी, ब्लो मीन्स बहने लगी, along with the rain, और हवा के साथ साथ वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े हिल स्टोन मीन्स पत्थर, ओले, बिगेन टू फॉल मतलब बर्फ गिरने लगा, पानी के साथ साथ हवा बह रही, तेज बहने लगी और उसके साथ बर्फ गिरने लगा। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन, और यह वास्तव में लग रहा था सचमुच की सिल्वर कॉइन है, चांदी के सिक्के हैं। इसके पहले एक लाइन में आया था ना, लेंचो महसूस कर रहा था कि बड़े जो बूंदे हैं वो 10 रुपये के सिक्के और छोटे वाले 5 रुपये के सिक्के गिर रहे हैं, यह पानी सिर्फ नहीं गिर रहे हैं। द बॉयज
एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। जो लड़के थे वह पानी में खुद को जाने लगे और दौड़ने लगे। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल। फ्रोजन मतलब जमी हुई, पर्ल मतलब मोतियाँ। वह बर्फ़ को दौड़ दौड़ के इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली ग्रेटिंग बैड नाउ। यह वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा था। एक्सप्लेन द मैन। वह आदमी कहा। आई होप पास क्विकली। मुझे आशा है कि यह जल्दी से बीत जाएगा। मतलब पत्थर पड़ना, बारिश के ओले जो गिर रहे थे वो बारिश में वह बंद हो जाएंगे। वह ऐसा आशा कर रहा था। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर। 1 घंटे तक। द हिल रेन ऑन द हाउस। बारिश होती रही। हिल मीन्स रेन्ड ऑन द हाउस। वह ओले पड़ते रहे। द गार्डन। हिल मीन्स ओले। द हिल साइड। और उस पर्वत के आसपास। द कॉर्नफील्ड। खेतों में। ऑन द होल वैली। पूरी घाटी में ही 1 घंटे तक लगातार बारिश होती रही, लगातार ओले पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट। जो खेत था पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था, बर्फ़ से ढका हुआ था। एज इट कवर विथ साल्ट। जैसे लग रहा हो कि नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेंड। रिमेंड मतलब बचना, बचा हुआ। नॉट ए लीफ पत्ती। एक पत्ते भी नहीं बचे थे। ऑन द ट्री। पेड़ों पर एक पत्ते भी नहीं बचे थे। सारी पत्तियां झड़ गई थी बर्फ से। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय। जो फसल था, कॉर्न मीन्स फसल, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। और फूल भी झड़ गए थे। प्लांट से फूल भी चले गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो वह जो किसान था जिसका नाम लेंचो, उसका जो हृदय है पूरी तरह से दुखी हो गया, दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड। जब तूफान चला गया, बारिश ओले पड़ना बंद हो गए। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। वह खेत के बीच में खड़ा था। एंड सैड हिज सन्स। और अपने बच्चों से वह कह रहा था। वो अपने बच्चों से क्या कर रहा था? ए प्लग ऑफ लोकटस। लोकटस मीन्स टिड्डे होते हैं, कीड़े जो धान के फसलों में लगते हैं। ए प्लग ऑफ लोकटस मतलब एक महामारी। लोकटस का भी महामारी यदि आता, झुंड यदि आता, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ज़्यादा कुछ उसके बाद भी बचा होता। द हिल हैज़ लेफ्ट। जितना यह ओले जो हैं बर्बाद किए हैं उससे ज़्यादा बचा होता। यदि किसी प्रकार का महामारी होता, लोकटस का झुंड का हमला होता, तो भी ज़्यादा बचा होता। मतलब जो बर्फ़ पड़ा है उसके वजह से, हिल जो ओले पड़े हैं उसके वजह से सारा कुछ नष्ट हो चुका, कुछ नहीं बचा है। नथिंग दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। हम लोगों के पास इस साल कोई फसल नहीं होगा, कोई भी अनाज नहीं हो पाएगा। दैट्स नाइट वाज ए सोरोफुल वन। वह रात बहुत ही दुख भरा रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा सारा मेहनत बेकार गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो हमें हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सभी को इस साल भूखे रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन द solitary house in the middle of the valley. बट इन द हार्ट ऑफ ऑल। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे, हु लिव्ड इन ए सोलिटरी। सोलिटरी मतलब अकेले, एकमात्र घर था ना वहाँ पे, हिल पे, उस पर्वत, उस पहाड़ी पे। सोलिटरी मीन्स अकेला। एकमात्र हाउस, जो एकमात्र घर जो था, अकेला घर जो वहाँ पे था, और मिडिल ऑफ द वैली,
उस घाटी के बीचों बीच में एकमात्र घर था, रहने वाले लोगों के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। किस चीज़ की आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब ईश्वर ही जो करना है वो करेगा, ईश्वर ही हमारी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो। इवन द हिज सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि लग रहा है कि सब कुछ सारा कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी निराश न हो। रिमेंबर नो वन डाइड ऑफ हंगर, याद रखो कभी कोई भूखे नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से ऑन द डाई ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, वह कह रहा था कि नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूखे नहीं मरता है। मतलब उसको ईश्वर पे भरोसा है कि ईश्वर किसी को भूखे मरने नहीं देता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, सिर्फ एकमात्र आशा को सोच रहा था, के बारे में सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड, कि अब ईश्वर ही कुछ कर सकता है। हुज आई एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें एकमात्र देख रही थी। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी इंस्ट्रक्टेड वही सब कुछ करता है, इंस्ट्रक्टेड वही सब कुछ करने वाला है, ईश्वर के लिए है। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इन डीप ऑन इन वंस इन कॉन्सस, यहाँ तक कि ईश्वर वह भी देख लेता है जो किसी के हृदय में है, किसी के मन में क्या चीज़ चल रहा है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक बैल की तरह काम करने वाला था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला था। वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड, जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वह बहुत मुश्किल से कुछ लिख पाता था, स्टिल बहुत थोड़ा बहुत जानता था लिखने के लिए। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार के दिन, एट डे ब्रेक, सुबह ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वह खुद लेकर के उसे शहर गया। एंड प्लेस इन ए मेल, और उसे मेल बॉक्स में, डाक खाने में जा कर के उसको उस जो बॉक्स रहता उसमें डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर ऑफ टू गॉड, या कुछ नहीं था, क्या चीज़ था जो लिखा हुआ? पत्र था भगवान के नाम पर। मतलब वह उसकी दिल में जो एक आशा थी कि सिर्फ ईश्वर ही हमें अब कुछ बचा सकता है, हमें मदद कर सकता है, उसकी आंखें जो देखती रही कि वो ईश्वर सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि किसी के मन की बातों को भी वह जानता है, वही इंस्ट्रक्टर है। और एक लेटर लिख करके वो संडे को लिख करके जाता है और वहाँ पे मेल बॉक्स में डाल देता है। गॉड ही रोट, वो पत्र में क्या लिखा है? गॉड, है ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो आवर फील्ड अगेन, उसमें लिखा हुआ कि क्या? आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। मान लो 100 रुपये उसमें बहुत ज़्यादा कीमती हुआ करता होगा, बहुत पहले की समय की कहानी लिखा हुआ। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेत को फिर से बोने के लिए, टू सो मीन्स बोने के लिए, फिर से उसमें खेत की फसल लगाने के लिए। एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, खाने पीने के लिए। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फिर वो फसल दोबारा अगले साल तक हो नहीं जाता, तब तक खाने के लिए हमें लगभग 100 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज द हिल स्ट्रॉम, क्योंकि पर्वत पे पड़ी हुई
ओले के द्वारा आगे डॉट डॉट कर दिया गया है, यानी कि सब कुछ जो भी हुआ कहानी सारे जानते हो, सवाल जिक्र उसमें किया होगा कि पत्र में सारा कि बर्फ़ पड़ने के कारण, ओले पड़ने के कारण सारा फसल हमारा बर्बाद हो चुका है। He wrote to God on the envelope। इन्वोलेप मतलब उसके चिट्ठी के ऊपर लिफाफे पे उसमें लिखा टू गॉड, ईश्वर को। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर मेल बॉक्स में डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और शहर में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, एक टिकट लगाया, स्टैम्प मीन्स टिकट लगाया उस लेटर पे, एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉई हु वाज पोस्टमैन, उस पोस्टमैन मीन्स डाकिया, चिट्ठी पहुंचाने वाला। वन ऑफ द एम्प्लॉय, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक पोस्टमैन जो था, डाकिया जो था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के अन्य कामों में भी काम करता था, सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने का ही काम नहीं करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शॉड हिम द लेटर टू गॉड। वह उसका पत्र को निकाला, डाकिया जब उसमें निकाला होगा ना, जहाँ जहाँ उसका पता उस पे पहुँचाने के लिए छाँटता है, तो जब वो पाया उसके लेंचो के पत्र को पाया, तो उसको लेकर के पहुंचा अपने बॉस के पास हंसते हुए। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक डाकिये की तरह काम करते हुए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में हैड ही न्यू दैट एड्रेस, वो नहीं जानता था कभी किस तरह का ईश्वर के नाम से कोई पत्र लिखा हो, ईश्वर के पास कोई पत्र लिखा हो। द पोस्ट मास्टर ए फैट, वो जो पोस्ट मास्टर था मतलब उसका जो बॉस था, ऑफिसर था, वह एक मोटा व्यक्ति था। एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है खुश रहने वाला, हंसमुख व्यक्ति। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह हंसने लगा, वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक। ही टर्न सीरियस एंड, वह अचानक बहुत सीरियस हो गया। Immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, वह मोटा और हंसमुख व्यक्ति जो उसका ऑफिसर था, वह भी हंसा लेकिन फिर सीरियस हो गया, और चिट्ठी को जो टैप्ड ऑन द डेस्क, अपने डेस्क के ऊपर रखते हुए कमेंटेड, कहा, व्हाट फैथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड ए फैथ ऑफ द मैन हु हैड रोट दिस लेटर, आई विश, काश, मुझे इच्छा है, मैं भी चाहता हूँ कि आई हैड द फैथ, मेरे पास भी उस तरह का विश्वास होता, ऑफ द मैन, जिस तरह का विश्वास उस आदमी के पास है, हु रोट हिज लेटर, दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है ईश्वर के लिए। स्टार्टिंग ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग विथ गॉड, और जो ईश्वर जो चाहता वो जानता है, उसको इतना विश्वास है ईश्वर के ऊपर कि वो जानता है, उसको लगता है कि ईश्वर के साथ वो बात कर सकता है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, ताकि इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फैथ, लिखने वाला, पत्र लिखने वाला यानी कि लेंचो का जो विश्वास है गॉड पे बना रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। क्या विचार है? आंसर द लेटर, इस चिट्ठी का जवाब दिया जाए, इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उस पत्र को वह खोला है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट, वह जाना कि इसका जवाब देने के लिए इट हैज़ नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब वह पत्र को खोल करके पढ़े हैं सब, तो वो जाने हैं क्या,
इसका जवाब देने के लिए सिर्फ इच्छा चाहे कलम और पेपर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशंस। वह अपने इस बात को देखने के लिए ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम द एम्प्लॉय। बट ही स्टक मतलब स्थिर रहना। टू हिज रेजुलेशन मीन्स निश्चय। इसके पहले जब पत्र खोलने से पहले उसको आशा था ना कि हम इसका जवाब दिया जाए, तो वह खोलने के बाद भी जब देखा, उसको पढ़ा, तो भी वह जब जाना कि नहीं, इसको सिर्फ पेपर कागज़ पे लिख देने से काम नहीं चलेगा, तो भी और कुछ भी उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो भी वह अपने निर्णय पर दृढ़ रहा, संकल्पित रहा। वो सोचा कि इसका जवाब दिया। ही आस्क फॉर मनी, क्यों? उसके साथ उसको पैसे मांगा था लेंचो। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। तब क्या किया? पोस्ट मास्टर जो था, पोस्ट मास्टर दो अपनी एम्प्लॉय, अपने यहाँ काम करने वाले लोगों से कुछ पैसा मांगा, मतलब चंदा जुटाया। एंड ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और खुद भी अपने सैलरी के कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, और लोगों से वह आग्रह किया कि वह लोग कुछ दे। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के नाम पर मदद करने के लिए उस लेंचो को, किसान को, जिसने वह पत्र लिखा है ईश्वर को, उसके लिए ये सारे लोग इकट्ठा किए पैसे। इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पीसेस। उन लोगों के लिए 100 रुपये इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, उसमें सैलरी कम हुआ करती थी, है ना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, और वह इस तरह से ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ अधिक पैसे इकट्ठा करके करने पाए। ही पुट द मनी इन ए इन्वेलप, उन लोगों ने एक लिफाफे में पैसे को रखा। एड्रेस टू द लेंचो, और लेंचो को एड्रेस करते हुए मतलब पता लिखा। एंड विथ देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली वन सिंगल वर्ड्स ए सिग्नेचर गॉड, और उसके पत्र में सिर्फ एक चीज़ शब्द लिखा, गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बीट अर्लियर देन यूजली ही आस्क। अगले संडे वह लेंचो थोड़ा पहले, बीट ऑफ अर्लियर, पहले ही आ गया सुबह। यूजली आस्क, और पूछा। इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड ए लेटर टू हिम with the post while the postmaster, it was the postman himself, postman खुद, मतलब डाकिया जो खुद है वह चिट्ठी को उसको हाथ में देता है। while the postmaster, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस, यह अनुभव कर रहा था, the contentment of a man, एक ऐसा इंसान के रूप में, who has performed a good deed, और वहाँ पे जो पोस्टमास्टर जो था वह एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, कुछ संतुष्टि महसूस हो रहा था उसको, क्या कुछ अच्छा काम हम लोगों ने किया है। लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के खिड़की से देखते हुए, ऑफिस के दरवाजे से देखते हुए वह महसूस कर रहा था कि हाँ अच्छा काम हम लोग किए हैं। पोस्ट मास्टर लेंचो सॉड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो पैसे को देख करके थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि हाँ पैसे आ गया। उसको इतना विश्वास था कि मेरे लेटर का जवाब ईश्वर देगा, उसको मालूम नहीं था, ठीक है, कि ईश्वर के पास तक कोई इंसान चिट्ठी लेकर के नहीं जा सकता है, वहाँ से कोई कॉरस्पेंडिंग एड्रेस वहाँ गॉड के पास का नहीं है किसी के पास। उसको विश्वास था कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं।
सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस तरह का उसका विश्वास था। बट ही बिगेन एंग्री, लेकिन वह गुस्सा होने लगा। व्हेन ही काउंट द मनी, जब वो पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, वो कह रहा है, सोच रहा है मनी मन, है ना, कि ईश्वर कभी ऐसा गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड हैव ही हैव डिनाइड लेंचो, ईश्वर के लिए है, नहीं वह, यहाँ पे ही ईश्वर के लिए है, लेंचो, नहीं वह ईश्वर जो है वह लेंचो को मना कर सकता है। वाट ही हैड रिक्वेस्ट, जो लेंचो रिक्वेस्ट करेगा ईश्वर को, ईश्वर मना भी नहीं करेगा, और ईश्वर कभी गलती भी नहीं कर सकता है। यानी कि वो सोच रहा है कि 100 रुपया हम मांगे थे तो 100 रुपया हमको ईश्वर भेजा था। इमीडिएटली, फिर तुरंत ही वो लेंचो वेंट अप इन द विंडो, वह खिड़की पे पहुंचा। एंड टू आस्क द फॉर पेपर, एक पेपर मांगा, एक पेज मांगा। एंड इंक, कलम मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और एक टेबल पे जा कर के लिखने लगा। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच विंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मीन्स होता है भौवें, विंकलिंग मतलब सिकुड़ना, मतलब वह कम पढ़ा लिखा है ना, तो लिखने में जोड़ जोड़ के जब लिखता है तो उसको दिक्कत होती है लिखने में, तो उसके जो चेहरे पे तनाव आ जा रहा है। भौवें मतलब उसके जो आँखें के ऊपर सलवटें पड़ जा रही हैं। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, क्योंकि वह अपने आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, करने के लिए जो मेहनत करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है उसको, तो उसके जो भौवें जो है विंकलिंग कर रही हैं, सिकुड़ रही हैं। When he finished, जब वो उसको कंप्लीट कर लेता है, लिख लेता है पत्र को, he went to the window, वह खिड़की के पास पहुंचता है। to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदता है। which he liked, और उस पर वह licked मतलब होता है चाटना होता है, मतलब थूक लगाता है जीभ से। and then fixed the envelope with the blow of his fist, fist मतलब होता है मुट्ठी, और इस तरह से वह उसको चाटता है टिकट के, और फिक्स्ड, और उसको फिक्स्ड मतलब चिपकाता है एनवेलप, चिट्ठी पे, चिट्ठी के ऊपर एनवेलप पे चिपका देता है। विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी से, ब्लो मीन्स मारते हुए। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू द ओपन इट एंड सैड, जब वह चिट्ठी जो है मेल बॉक्स में डाल देता है, बक्से में डाल देता है, और तब पोस्ट मास्टर खुद जा कर के उस बक्से को खोलता है, वहाँ से चिट्ठी को निकालता है। उसके अंदर जिज्ञासा थी कि हम लोग इसको मदद किए हैं, पैसे हम लोग मतलब चंदा लगा के जो उसको पैसे दिए हैं, देखें उसकी कितनी खुशी व्यक्त कर रहा है, क्या कह रहा है। लेकिन होता है इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा होता है। क्या लिखा हुआ है? गॉड, चिट्ठी में दोबारा जो लिखा है गॉड को, दोबारा जब पत्र लिखा उसमें लिखा है गॉड, ओह ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीचेज में, मेरे पास सिर्फ 70 रुपये ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए और पैसे भी मेरे पास भेजिए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। अब यहाँ के जो ये लास्ट लाइन है बहुत ही सोचने वाली, मजबूर कर देता है पाठकों को। कह रहा है कि डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, उस जो पैसा बचा हुआ है, जो पैसा हमारे पास दोबारा भेजिएगा, वह डाकिए के द्वारा मत भेजिएगा, चिट्ठी में रख करके मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, ए बंच ऑफ क्रूक्स, लालची हैं। ब्रांच ऑफ क्रूक्स, ठग हैं। ब्रांच ऑफ क्रूक्स मत, लेंचो को ही एकत्रित करके पोस्ट ऑफिस के लोगों ने, वहाँ काम करने वाले लोगों ने उसको 75 रुपये किसी तरह से, 70 रुपये, सॉरी 75 नहीं 70 रुपये उसको एकत्रित करके लोग दिए। लेकिन इस लेंचो को, उस किसान को ये विश्वास नहीं हो रहा है
कि यह भगवान नहीं बल्कि इंसानों ने किया है, उसको विश्वास है भगवान के ऊपर। और इन लोगों को पोस्ट ऑफिस के मतलब रियल में जो हेल्प किए हैं उनको वो कह रहा है कि ये लोग ठग हैं, ये लोग अच्छे इंसान नहीं हैं, ये लोगों ने पैसे शायद कम कर लिए होंगे या निकाल लिए होंगे, शेष पैसा मुझे भेजिए। और अब पैसा जब भेजिएगा तो पोस्ट ऑफिस के लोगों के द्वारा मत भेजिएगा, चिट्ठी में रख करके मत भेजिएगा। पत्र यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसमें बीच बीच में जो आए हैं वर्ड मीनिंग, इसको आप लोग नोट कर लिए, उसको एक जगह कॉपी पर याद करते चलिए और वीडियो को दोबारा देख करके इसका हिंदी अनुवाद खुद से समझने का प्रयास कीजिए।